दोस्तों बरगद का पेड़ तो आपने देखा होगा, तो बरगद के पत्ते पर यानी कि बरगद के 3 पत्तों पर आप यदि यह लिख देते हैं और यह लिख करके अपने दुश्मन का नाम भी उसमें लिख देते हैं साथ में तीनों पत्तों पर, और इन तीनों पत्तों को आप इस पेड़ पर टांग देते हैं, तो आपके दुश्मन जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाते हैं। दुश्मन इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करवा सके, और यदि वो करवाता भी है तो आपके जीवन से उस दुश्मन का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा, यानी कि आपके जीवन से वो दुश्मन हमेशा के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से प्रयोग करना है, कैसे इस प्रकार इस प्रयोग को करना है, तो पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों यदि आपकी जिंदगी में यदि आप बहुत ज्यादा कुछ काम करना चाहते हैं, यदि बहुत ज्यादा कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको दुश्मनों का तो नाश करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन जो है आज की तारीख पे कलयुग में हमारे दोस्त बहुत कम बनते हैं, लेकिन हमारे शत्रु उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा सटीक उपाय है, इसमें किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई आपको ज्यादा यहाँ पर माला वाला नहीं फेरनी, किसी तरह का कोई ज्यादा नाम जप नहीं करना, केवल मात्र आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ बरगद के पत्ते का वो करना है। बस बरगद के पत्ते तोड़ करके लाने और जो मैं कह रहा हूँ वो लिख करके आपको इस पेड़ पर टांग के आ जाना है, दैट्स इट। बस यही आपका उपाय है, लेकिन इस उपाय को आप हल्का मत समझिएगा दोस्तों। ये उपाय इतना कारगर है कि ये गुप्त उपाय है, और ये इतना कारगर है कि बस एक बार आपने इस उपाय को कर लेंगे ना, और पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करेंगे, पूरी इज्जत के साथ इसको करेंगे, पूरे इस होशो आस के साथ करेंगे, तब जाकर के ये जो है फल निश्चित रूप से देता है। बड़ा जबरदस्त उपाय है दोस्तों, किसी तरह का कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई पूजा पाठ मंत्र जाप इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र आपको ये उपाय करना और आपका कार्य जो हो जाएगा, आपके जो शत्रु हैं वो आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, शत्रु जो है वो सामने से आकर के जबरदस्ती वार करता है, जबरदस्ती लड़ने लग जाता है, कोई पड़ोसी है वो पड़ोसी आपसे गाली गलौज करने लग जाता है, पड़ोसी आपकी जिंदगी जो है मुहाल करने लग जाता है, आते जाते गाली गलौज करता है, जाते गाली गलौज करता है, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाता है। पड़ोसी क्या करता है, दूसरों के सामने, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरा आया आपसे मिलने आया, तो उसके सामने आपको नीचा दिखाएगा, तो आपकी इज्जत की किरकिरी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से यदि वो कर रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने है, यानी कि आपने दुकान डाल रखी है, दुकान के सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहुबली है, वो अपने एरिया का दादा है, डॉन है, और वो आपको परेशान करता है, आपसे वसूली करता है, जबरदस्ती पैसे की डिमांड करता है, या फिर कुछ ऐसा कुछ करता है जिसके कारण आप परेशान हो जाते हैं, है ना। यानी कि आपकी दुकान चल रही है ना, तो आपकी उसको स्वाई नहीं बढ़ती, उसको लगता है कि यार इसकी दुकान कैसे चल रही है, इसको दुकान जो है बंद करवाओ, इस तरह से वो सोचता है। मतलब इस तरह की उसकी सोच होती है कि भैया इसकी दुकान नहीं चलनी चाहिए, इसकी दुकान बंद करवाओ, ये करो वो करो। तो इस तरह से यदि है तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु जो है, उसकी शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पे है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपकी जिंदगी में यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और शत्रु के कारण कर रहे हैं, शत्रु आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है, कुछ खाने नहीं दे रहा है, कुछ पीने नहीं दे रहा है, वो जो है शत्रु जो है जबरदस्ती गुड़ बना के आ जाते हैं। मान लीजिए एक शत्रु है, अब एक शत्रु आपका और लोगों को भड़काता है, वो आपको नहीं जानते थे, लेकिन वो आपको अब जानने लग जाएंगे एज ए शत्रु, यानी कि आपको शत्रु मानने लग जाएंगे। मतलब एक पहले तो एक ही व्यक्ति शत्रु मान रहा था आपको, अब वो 4 लोगों को और भड़का देगा तो वो भी आपको शत्रु मानने लग जाएंगे। तो 4 को भड़का दिया, फिर वो 4 और 4 को भड़काएंगे तो 8 शत्रु, फिर वो 8 शत्रु और 8 को भड़काएंगे तो 16 शत्रु। तो इस तरीके से दोस्तों शत्रु की तादाद जो है वो एकदम से बढ़ती चली जाएगी, और शत्रु की तादाद बढ़ने के कारण आपके जीवन में बिल्कुल भी खुशहाली नहीं रहेगी, आपका जीवन बिल्कुल झंड हो जाएगा, आपका जीवन जो है बिल्कुल निमट जाएगा, ये मत समझ लीजिए आपको। तो अब किस तरह से आपको करना है, इससे बचें कैसे, किस तरह से इससे बचना चाहिए, और क्या उपाय हमें करना चाहिए ताकि हम हमारे शत्रुओं से बच सकें और हम हमारा कार्य अच्छे से कर सकें। देखिए दोस्तों, जब भी शत्रु हम पर कोई घात लगाता है, कोई सेंध लगाता है, तो वो या तो आपको जबरदस्ती सामने से बल प्रयोग करेगा, या बाहुबली बनेगा, जबरदस्ती आपको छेड़ने की कोशिश करेगा, है ना, आपका कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेगा, या फिर वो पीठ पीछे वार करेगा, मतलब कि किसी तांत्रिक द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि जानकार होता है, उसके द्वारा वो आप पर कुछ किया करवाएगा, जिसके कारण आपकी जिंदगी जो है वो झंड हो जाएगी। अब कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई शत्रु है, अब आप रात्रि में सो रहे हैं, तो रात्रि में कुछ कच्चे कलवे वगैरह उसने छुड़वा दिया, अब उससे क्या होगा कि आपको है ना बहुत ज्यादा सर दर्द होने लग जाएगा, आपको हुआ भी होगा, एकदम बेचैनी होगी, रात को नींद नहीं आएगी, 3 बजे बाद आपको नींद नहीं आएगी, 2 बजे नींद नहीं आएगी, एकदम से आपको लगेगा कि आपकी छाती पे कुछ चढ़ गया, है ना, इस तरीके से। और आप डर भी सकते हैं रात्रि में, आपको एकदम से डर सा महसूस होता है। मैं माताओं बहनों से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को यदि देख लेंगे ना, तो आपकी जो समस्या है, जो भी शत्रु वाली समस्या है, जो भी आपको डर भूत प्रेत वाली समस्या है, वो सारी दूर हो जाएगी। तो आपको करना क्या, आप ध्यान से सुनिए।
देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बरगद के पत्तों की जरूरत पड़ेगी। तो बरगद या वट वृक्ष आपने जरूर देखा होगा। वट वृक्ष जो होता है बड़ा भारी वट वृक्ष होता है, जिसमें जड़ें लटकती है ऊपर से, तांत जिसे बोलते हैं, वो लटके रहती है। तो वट वृक्ष निश्चित रूप से आपने देखा होगा, और हरा भरा हमेशा ही वट वृक्ष जो है रहता है। तो इसके 3 पत्ते भैया आप तोड़ लें। अब देखिए सबसे पहले आपको इसको मैं दिन बताऊंगा कौन से दिन करना है। देखिए शनिवार को तो कर सकते हैं और रविवार को नहीं करेंगे इस उपाय को, केवल शनिवार को कर सकते हैं और मंगलवार को कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी दिन चुन लीजिए, उसमें से आप इस उपाय को कर सकते हैं। डायरी में लिख लीजिए आप, है ना, दिन, ताकि आपको याद रहे। गलत दिन करेंगे तो उपाय नहीं होगा। तो मैं जो दिन बता रहा हूं उसी दिन पे ये उपाय होगा। तो आपको क्या करना है, वो जो दिन है वो आप नोट कर लीजिए दोस्तों, शनिवार और मंगलवार, ठीक है। अब दोस्तों इसको दिन में ही करना है, रात्रि में नहीं करना, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो बरगद के 3 पत्ते आप तोड़ लें। 3 पत्ते कैसे होने चाहिए, बिल्कुल ताजा बढ़िया, ऐसे कटे फटे नहीं होने चाहिए। बरगद में कई कटे फटे पत्ते भी होते हैं, टूटे फूटे पत्ते भी होते हैं, तो वो नहीं लेने। बिल्कुल ताजा और बिल्कुल साबत, पूरे साबत पत्ते आपको लेने, ठीक है। अब साबत पत्ते लेने के बाद आपको क्या करना है, उन तीनों पत्तों पर आपको लिखना है त्रिम त्रिम त्रिम। क्या लिखना है, त्रिम। पहले पत्ते पे आपने काले कलर के मार्कर से त्रिम लिखा, दूसरे पत्ते पर लिखा त्रिम, तीसरे पत्ते पर लिखा त्रिम। ये आपको घर पे लाने पहले पत्ते है ना, तोड़ करके, और घर पे लाने के बाद इसमें त्रिम 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 लिखना है। उसके बाद अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो आप लिखेंगे अजय अजय अजय, तीनों पत्तों पर लिख देंगे। सिंह हटा देंगे, सिंह लिखेंगे, केवल आगे का अक्षर लिखते हैं, शत्रु का आगे का शब्द जो होता है वो लिखते हैं। जैसे अजय सिंह है, राज कुमावत है, तो आपको केवल राज ही लिखना है, पीछे कुमावत नहीं लगाना, मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सरनेम नहीं लगाना, केवल नेम लगाना है। नाम लिखना है तीनों पर काले कलर के मार्कर से, तीनों पत्तों पर, ठीक है। नाम लिख लिया साहब। अब नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे एक बार आपने नाम लिखा, तीनों पत्तों पर नाम लिख दिया। अब नाम लिखने के बाद त्रिम 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 भी तीनों पत्तों पर लिखना है। अब इनकी दोस्तों एक माला बनानी, काले कलर के धागे से, काले कलर का धागा ले, तीनों पत्तों को उसमें सुई से पिरो दे और एक माला तैयार कर लें, ठीक। 3 पत्तों की माला तैयार होगी। माला तैयार होने के बाद क्या करना है, इन तीनों पत्तों की माला को आपको जाना है दोस्तों बाहर, और जाना है ऐसे पेड़ पर जो कि बिल्कुल सूखा हुआ हो या जिसमें कांटे हो, ऐसे पेड़ के पास जाना है। मतलब कि जैसे कि बबूल का पेड़ हो गया, तो बबूल के पेड़ के पास आप जा सकते हैं। बबूल का पेड़ देख लीजिए आपके आसपास कहां पर है। देखिए राजस्थान में, एमपी में, इधर यूपी में, हरियाणा में, इधर बबूल खूब होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो वहां बबूल कम है, ठीक है ना। आप असम मेघालय में रहते हैं, इधर से आप इधर अपने नेपाल की तरफ रहते हैं, है ना, या फिर आप बिहार वगैरह की तरफ रहते हैं, तो वहां पर बबूल के पेड़ कम मिलते हैं। तो कोई भी कांटेदार पेड़ देख लीजिए। यदि आपके आसपास बबूल का पेड़ नहीं है, अब जैसे साउथ में बबूल के पेड़ नहीं है, तो साउथ में नहीं है, जैसे नासिक में नहीं है, पुणे में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, मुंबई में नहीं है, तो यहाँ बबूल के पेड़ नहीं है भाई, कम है बबूल के पेड़, ठीक है। लेकिन दिल्ली साइड में खूब है, राजस्थान की तरफ खूब है ना, तो उत्तरी भारत में ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है और साउथ इंडिया में कम है, ठीक है। तो वहां पर बबूल के पेड़ नहीं है, तो जहां पर नहीं होगा कांटेदार पेड़ तो होगा कोई ना कोई, तो उस कांटेदार पेड़ को ढूंढ लें। अब कांटेदार पेड़ को ढूंढने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ले जा करके, ये जो माला आपने बनाई है, इस माला को उस कांटेदार पेड़ पर टांग देंगे। यदि बबूल के पेड़ पर टांगे तो वहां टांग दें, आपकी मर्जी हो जिस कांटेदार पेड़ पे इस माला को आप वहां पर टांग दें। माला टांगने के बाद सीधे घर पे आ जाए, किसी से बातचीत नहीं करनी, आपको किसी से आसपास देखना नहीं है, कोई आपको फोन करे तो फोन भी नहीं उठाना है। मतलब कि उस समय आपको जो आप उपाय कर रहे हैं वो बिल्कुल शांति से रह करके, चुपचाप रह करके इस उपाय को करना है। दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करवा सके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।